प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की गणित में 6.3 प्रश्नावली को देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास जो समरूपता की कसौटियाँ हैं उनका प्रयोग किया जाएगा। तो समरूपता की कसौटियों में हमने पढ़ा था कि जो दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब उनकी भुजाएं समानुपात में होंगी और संगत कोण बराबर होंगे। तो वही चीज हमें यहाँ पर भी देखना है बच्चों। तो इनके अलग अलग आधार पर वर्गीकरण है। जैसे तीनों कोण अगर संगत कोण बराबर हैं तीनों, तो वो त्रिपल ए समरूपता होगी। ऐसे ही भुजा के साथ में दो कोण बराबर होंगे तो उसको हम ए ऐसे समरूपता कहेंगे। दो कोण और दो भुजाएं और एक कोण होगा तो उसको ऐसे समरूपता कहेंगे। तो ऐसे ही समकोण त्रिभुज के लिए आरएचएस समरूपता कहेंगे। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। तो देखो यहाँ 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ 80, यहाँ भी 80, यहाँ 40, यहाँ 40। तो इसका मतलब कंडीशन समरूपता की बन रही है। तो भुजाएं अनुपात में होनी चाहिए ए बी बट्टा पी क्यू, ऐसे ही ए सी बट्टा पी आर और बी सी बट्टा क्यू आर। तो आगे हम देख सकते हैं इनके हल। तो देखो इसमें तीनों कोण बराबर थे तो इसको हमने त्रिपल समरूपता कसौटी कहा। दूसरे वाले में देखो भुजाओं का अनुपात बराबर था, तीनों भुजाएं बराबर थी तो त्रिपल एस समरूपता की कसौटी कहेंगे। और तीसरे वाले में बच्चों समरूप नहीं है, और चौथे वाले में भी युग्म समरूप नहीं है, और पांचवें में भी नहीं है। छठा देखो, छठे में हमने देखा अनुपात बराबर आ गया और भुजाओं का अनुपात दिया गया था तो त्रिपल एस समरूपता कसौटी हम कहेंगे। तो अब इसी समरूपता की कसौटी पर आधारित प्रश्न संख्या हमारी 2 है। इसमें हमने कोण ज्ञात करने हैं, डीओसी, सीडीओ और एओबी। तो देखो बच्चों, हमें दिया है बीओसी कोण, बीओसी आकृति में हम देखेंगे बीओसी ये वाला 125 हमें दिख रहा है। सीओडी, सीओडी ये वाला, सीडीओ ये वाला 70 डिग्री है। अब हमने डीओसी निकालना। देखो पहले देख लो, डीओसी मतलब ये वाला कोण हमने निकालना है, ये जो बीच वाला है। ऐसे ही डीसीओ, डीसीओ ये वाला कोण भी निकालना है। ओ ए बी, ओ ए बी ये वाला भी निकालना है बच्चों। अब हमने समझना है कि जो हमारा ये वाला कोण सी और ए है, जिसको हम डी सी ओ और ओ ए बी कह रहे हैं, ये दोनों एकांतर कोण होंगे क्योंकि ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। तो एकांतर कोण बराबर होते हैं जब तिर्यक रेखा के एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो अब आगे हम देखते हैं इसको। देखो तो यहाँ पर हमने रैखिक युग्म का इस्तेमाल किया, डी ओ सी और बी ओ सी, डी ओ सी और बी ओ सी कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण हमने लिया है सीधी रेखा के लिए, उसको रैखिक युग्म कहेंगे। तो रैखिक युग्म कोण जो होते हैं उनका मान 180 डिग्री होता है। हमारे पास सी ओ बी या बी ओ सी, उसका मान 125 दिया गया है तो रख दिया मान। तो पक्षांतरण करेंगे, 180 में से 125 घट जाएगा। यहाँ पर गलती से बराबर का साइन आ गया है, ये माइनस है एक्चुअल में, तो घटाया तो 55 डिग्री हो गया। फिर उसके बाद हमने त्रिभुज डीओसी, त्रिभुज डीओसी ये वाला त्रिभुज है बच्चों, इस पर हमने देखा क्योंकि ये कोण आ गया, ये आ गया, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। दूसरा भी हम गुण लगा सकते हैं, बाह्य कोण जो होगा वो इसमें से घटा करके इसके बराबर आएगा। तो वही हमने लगाया है यहाँ पर, अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो 55 और ये 125 फिर से आ गया 55। ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अभी हमने शुरू में ही कहा था ओ ए बी और सी डी ओ, तो इसलिए ये भी 55 का होगा। तो समरूप त्रिभुज के जो संगत कोण हैं वो बराबर होते हैं। इस गुण के आधार पर ये त्रिभुज हमारा क्या होगा, समरूप त्रिभुज होंगे ये दोनों जो इसमें दिए गए हैं। तो इसलिए संगत कोण बराबर होते हैं, वो हम पहले समरूपता की कसौटी में पढ़ चुके हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ए बी सी डी एक
जिसमें ए बी डी सी के समांतर है, विकर्ण ए सी और बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी को प्रयोग करना हमने इस पर। और ओ ए बट्टा ओ सी ये मिसप्रिंट हो गया बच्चों, असल में ये ओ ए बट्टा ओ सी नहीं है, कुछ और है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर मिलेगा ओ ए बट्टा ओ सी ओ बी बट्टा ओ डी, ये हमें सिद्ध करना है जो हमें लास्ट में दिया है। तो इसलिए इसको इग्नोर करके हम केवल यहाँ पर ये मान के चल लेंगे जो हमें यहाँ प्राप्त हुआ है, ओ बी बट्टा ओ डी। ठीक है, ये जो गलती से हमने लिख दिया था इसमें ओ ए बट्टा, यहाँ ओ डी बट्टा ओ सी है। तो यहाँ चित्र हमारे पास जो हमें दिया गया है उसमें हम देखेंगे कि ए बी सी डी समलंब किस आधार पर है। चित्र हम बना सकते हैं इसका। तो देखो ये हमें दिया था, तो हमने दिया है, हमें सब कुछ दिखाना है जो जो दिया है। तो यहाँ ओ बी बट्टा ओ डी है। ठीक है, तो ये प्रमाण हमें प्राप्त है यहाँ से। सिद्ध हमें करना है ओ ए बट्टा ओ सी ओ डी बट्टा ओ बी बट्टा ओ डी। ठीक है, ये ध्यान रखना, पीछे हमें पता लग जाएगा। तो ये ए बी और सी डी समांतर हैं, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये दोनों ए ओ बी और सी ओ डी त्रिभुज हम लेंगे तो उसमें ये कोण बराबर होंगे। और ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ये भी बराबर होंगे। तो इसमें डबल ए समरूपता की कसौटी लग रही है, तो ये दोनों समरूप होंगे। इस साइन को हम समरूपता कहते हैं। तो इसलिए हमने देखा कि जब ये कोण बराबर हैं दो तो ये समरूप त्रिभुज होंगे। जब ये समरूप त्रिभुज होंगे तो इनके भुजाओं का जो अनुपात होगा ओ ए बट्टा ओ सी ओ बी बट्टा ओ डी के अनुपात में होगा। तो ये समरूपता के संगत त्रिभुजों की कसौटी। तो समरूप त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में समानुपाती होती हैं, ये भी समरूपता की एक प्रमेय है। तो इसको हमने याद रखना है, तो ये हमने सिद्ध कर लिया। ऐसे हमारा आकृति 3.36 में हमें दिया गया, देखो कोण एक और दो बराबर है, ये कोण एक है, ये दो है। तो देखो यहाँ पर हमने बताना है कि ये दोनों त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर ये समरूप हैं। तो कैसे समरूप हैं, देखो कसौटी हम लगाएंगे कोशिश करके। तो देखो इन दोनों त्रिभुजों में हमने देखा कि ये दोनों कोण हमें बराबर हैं, दिया है ये पहले से ही, तो वो सब दिखाना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर ये बराबर होंगे तो सम्मुख जो कोण होंगे, बराबर कोणों की जो सम्मुख भुजा है वो हमेशा बराबर होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि जो बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होगी तो ओ आर बट्टा क्यू एस क्यू टी बट्टा पी आर ये हमें दिया गया है। तो ओ आर बट्टे ये क्यू टी बट्टा ये समीकरण एक और दो से हमें प्राप्त हो गया। तो समीकरण पी क्यू एस त्रिभुज में और टी क्यू आर त्रिभुज में ये हमें प्राप्त हुआ। इसीलिए कोण एक जो है वो एक के बराबर है, क्योंकि कोण एक इन दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो इसलिए ऐसे असमरूपता की कसौटी से ये त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास एक कंसेप्ट दिया गया है, इसको हम नज़र मार सकते हैं, ये भी उसी की तरह है। यहाँ पर भी हमें बताना है कि ये आर पी क्यू और आर टी एस, आर पी क्यू और आर टी एस ये छोटा त्रिभुज और ये पूरा बड़ा त्रिभुज ये दोनों समरूप कैसे हैं। तो देखो हम देखेंगे ये कोण ये बराबर होगा इसके, क्योंकि एस और टी बिंदु इस प्रकार स्थित हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है, तो इसके लिए हमें ये दिया गया है, ये बराबर है ये, और आर उभयनिष्ठ होगा, क्योंकि आर ये जो त्रिभुज का कोण है ये आर दोनों के लिए कॉमन है दोनों त्रिभुजों में, तो उभयनिष्ठ का मतलब। तो इसलिए इसमें भी डबल ए कसौटी लग रही है, तो उसके आधार पर ये दोनों समरूप होंगे। तो ऐसे ही प्रश्न संख्या 6 में देखिए बच्चों, यहाँ पर त्रिभुज सर्वांग सम होने की बात हो रही है कि ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे अगर ये सर्वांग सम है तो असल में यहाँ पर ए बी ई होना था, ए बी ई ये वाला और ए डी सी ये वाला। तो यहाँ पर सी गलती से लिख गया है, इसलिए इसको
इग्नोर करें। हमें ये सिद्ध करना है कि ये आपस में समरूप है। हमें दिया गया है ये दो त्रिभुज सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम की कसौटी हम लगाएंगे। तो सर्वांग सम में दोनों त्रिभुजों की भुजाएं बराबर होगी और कोण भी बराबर होंगे। तो देखो यहाँ पर हमने लगाया, तो ये सिद्ध करना था, ये हमें दिया है, तो इसलिए ए बी और ए सी बराबर, ए डी और ए ई बराबर। क्यों? क्योंकि सर्वांग समता में किसी संगत त्रिभुज की आपस में दो त्रिभुजों की भुजाएं और कोण दोनों बराबर होते हैं, तो इसलिए ये बराबर दे दिया हमको, तो इसलिए इनका अनुपात भी बराबर होगा। इसी प्रकार ए डी ई और ए बी सी में ये अनुपात होगा जो हमारे समरूपता की कसौटी से आया। तो कोण ए और ए बराबर का मतलब है कोण ए दोनों के लिए उभयनिष्ठ हो जाएगा इन दोनों में त्रिभुजों में। तो एस ए एस कसौटी के आधार पर ये हमारा ए डी ई और ए बी सी समरूप होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें अब हम चेक कर सकते हैं स्वयं, तो ये है या नहीं है शीर्ष लंब। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे स्किप करते हुए हम नए क्वेश्चन में जाते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया है। अब समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है, तो हमें समांतर चतुर्भुज के सारे गुण पता होने चाहिए पहले से ही। तो हमें ये दिया है, हम ये दिया हुआ लिख दिया हमने। आगे बढ़ेंगे तो हमें सिद्ध ये करना था। तो हमें प्रमाण दिया है वो समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज होगा तो सब जो एकांतर कोण होंगे बराबर होंगे। तो इसी प्रकार उसके त्रिभुज को हम लेंगे, तो ये त्रिभुज लेंगे तो इसमें भी एकांतर कोण बराबर होंगे, और ए और सी बराबर मतलब ये समांतर कोण जो है चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये उसकी कसौटी है। तो इसलिए दो कोण बराबर होंगे बच्चों, एक एकांतर और एक सम्मुख। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये डबल ए समरूपता की कसौटी है। और अगर ये डबल ए समरूपता की कसौटी है तो ये त्रिभुज ए बी ए और सी एफ बी बराबर होंगे, मतलब समरूप होंगे, बराबर नहीं। तो ऐसे ही हमारा 9 क्वेश्चन भी है। इसमें देखो क्या हो रहा है, दो समकोण त्रिभुज हैं। यहाँ पर चित्र में हमें दिख रहा है, ये इससे पता लग रहा है कि ये समकोण है, और ये इससे यहाँ पता लग रहा है बी और एम कोण है समकोण। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है ए बी सी समरूप है ए एम पी के, और भुजाओं का अनुपात सी ए बट्टा पी ए बी सी बट्टा एम पी बराबर है। तो कैसे होगा, देखो हमने वही गुण हमने लगाने हैं जो हम लगाते आए हैं पीछे। इन दोनों में देखो बच्चों, ये हमें दिया गया है, तो पहली कंडीशन में ये त्रिभुज हमने लिए हैं जिनमें ए बी सी और ए एम पी कोण बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं जो हमें दिया गया है। ए और ए उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए डबल दो कोण बराबर हैं। तो डबल ए समरूपता की कसौटी से ए बी सी और ए एम पी समरूप त्रिभुज होंगे। फिर हमें पता है कि जब ये समरूप त्रिभुज होंगे तो भुजाएं अनुपात में होंगी, तो इसलिए सीधे हमने इसकी कसौटी लिख करके खत्म कर देना, सी ए बट्टा पी ए बी सी बट्टा एम पी। तो चूंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, क्यों? क्योंकि हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं ये दोनों समरूप हैं, तो इसलिए संगत भुजाएं समानुपाती होंगी और संगत कोण बराबर होंगे। सिंपल। तो ये भी हो गया बच्चों। आगे हम बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन भी हम इसी आधार पर कर सकते हैं, इसमें भी कुछ नया नहीं है। इसको हम चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर तीनों की जो संगत कोण है वो बराबर हैं, तो इसलिए डबल ए कसौटी इसमें भी लग रही है। सेम क्वेश्चन है लगभग लगभग सारे। ऐसे 11th वाला क्वेश्चन भी है, इसका भी हम स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं बच्चों। इस पर भी हम ज़्यादा लंबी डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखो इसमें भी हमारे पास इस प्रकार से डबल ए की कसौटी लग रही है। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन जो हमें दिया है, 12 नंबर का क्वेश्चन, इसमें दो त्रिभुज हैं, माध्यिकाएं इनकी समानुपाती हैं, माध्यिकाओं का अनुपात हमें दिया है। तो सिद्ध हमें क्या करना है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो देखो हम त्रिभुज की समरूपता की कसौटी यहाँ पर लगाएंगे, तो त्रिभुजों की भुजाओं की जो समरूपता की कसौटी है, संगत भुजाओं की समानुपात होने की कसौटी हमने लगाई। तो दोनों त्रिभुजों की ये जो तीनों भुजाएं हमें दे रखी हैं ये अनुपात में है, और ये ए डी, ये जो बी सी है इसका आधा
बी डी के बराबर है और क्यू आर का आधा क्यू एम के बराबर है, वो हमने यहाँ से सिद्ध करके यहाँ रख दिया, तो इसको समीकरण 1 मान लिया। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि ए डी और एम पी जो है हमारा है पी एम, बी सी और क्यू आर को सब विभाजित करती है, मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। तो इसलिए हम त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम में हम देखेंगे फिर से, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन अप्लाई कर दी समीकरण 1 से। तो यहाँ पर तीनों भुजाएं समानुपात में है बच्चों, तो ट्रिपल एस यानी कि भुजाओं वाली संगत भुजाओं के समानुपात होने की कसौटी का हमने प्रयोग किया, जिसके आधार पर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो कोण बी और क्यू बराबर होंगे, और इन दोनों में ये चीज हमें दी गई है, ए बी बट्टा बी क्यू, पी क्यू और बी सी बट्टा क्यू आर दिया है। तो कोण बी और क्यू बराबर है समीकरण 2 से, तो इसमें ऐसे असमरूपता की कसौटी लग रही है। तो इस आधार पर ए बी सी और पी क्यू आर त्रिभुज क्या होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। तो ये बात भी हमने सिद्ध कर ली। ऐसे ही हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है। देखो इसमें दो त्रिभुज हमें बने हुए हैं, सी ए स्क्वायर सी बी और सी डी के बराबर होना चाहिए। कैसे होगा? देखो बच्चों, यहाँ पर भी हमने ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस कोण कौन सा बराबर हो रहा है। देखो ए डी सी और बी ए सी ये बराबर है, हमने चित्र से हमें पता लग गया ये। तो ये दिया है, आ जाएगा हमारा जो हमें क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है, हमें सीधे ये करना दर्शाना है। अब देखो इसके लिए हमारे पास त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी ए सी, ये पूरा त्रिभुज, ये दोनों हमें दिए गए हैं। तो इनमें हमें देखा कि ये हमें दिया गया है, ये दो कोण बराबर हैं, और सी जो है दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ है। ठीक हो गया। तो इसलिए जब कोण सी दोनों के लिए उभयनिष्ठ है और बराबर भी होगा, तो इसका मतलब ये कोण बराबर है, ये दिया है, ये हमें पता लग गया कि उभयनिष्ठ है। तो डबल ए समरूपता की कसौटी होगी बच्चों। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं एडीसी और बीएसी त्रिभुज समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि संगत भुजाएं समानुपात में हैं। तो इस आधार पर हम जब इसको क्रॉस गुणा करेंगे, तो सी ए स्क्वायर और सी बी बट्टा सी बी इंटू सी डी हो जाएगा। तो ये क्रॉस गुणा करने पर, क्रॉस गुणा कहाँ से हम करेंगे? देखो यहाँ हम अनुपात अगर इसका हम लिखेंगे, तो देखो सी ए ये है हमारे पास, क्योंकि जो हमारा सी ए है वो उभयनिष्ठ है दोनों के लिए। ठीक है, तो ये सी ए दोनों के अनुपात में आएगी। तो इसका मतलब हमारा जो बनेगा सी बी, ये है हमारा बी सी और ये सी डी है। ठीक है, तो ये किस प्रकार से बनेगा? देखो ये बनेगा हमारा सी ए बट्टा सी डी, और इधर फिर से बनेगा हमारा इस तरफ, इस अनुपात को हम लेंगे, ये वाला हमारा क्या है? सी बी। तो सी बी कौन सा वाला है? ये पूरा। तो सी बी के बट्टे में फिर से सी ए आ जाएगा। तो सी ए का क्रॉस गुणा इधर हो गया, और सी बी जो इसके बट्टे में था वो इधर गुणा में आ गया। मतलब कि सी ए बट्टा सी बी इधर था, और इधर हमारा बी सी या सी बी, और इधर भी हमारा क्या था? इधर हमारा था सी डी बट्टा बी सी और सी डी बट्टा सी ए। ठीक है, तो सी डी बट्टा सी ए, तो बट्टे का जो सी ए था वो इधर गुणा हो गया, इधर सी बी सी डी से गुणा हो गया, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। ऐसे हमारे पास जो 14 नंबर का क्वेश्चन है, इसी के जैसे क्वेश्चन हमने पीछे भी कर चुके हैं, माध्यिकाएं बराबर वाला, सेम उसी की तरह है, सेम कसौटी लग रही है, इसको भी हम समझ लेंगे। देखो यहाँ पर ये तीनों भुजाएं बराबर है माध्यिका, तो ये प्रमाण हमें दिया गया था। तो यहाँ पर ये बात लिखनी महत्वपूर्ण है कि यहाँ माध्यिकाएं समान अनुपात में, इसलिए जो समान अनुपात की माध्यिकाएं जिस भुजा को समद्विभाजित करते हैं वो भी समान अनुपात में होंगी, ये नियम है। तो इसलिए ए डी बट्टा पी एम और बी सी बट्टा क्यू आर ये भी होगा। तो 1 और 2 से हमें ये प्राप्त हो गया, तीसरी समीकरण। तो इससे हमें पता लग रहा है कि ये ए बी सी और पी क्यू आर में ये ट्रिपल एस समरूपता की कसौटी है, तो इसलिए ये दोनों क्या होंगे? ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होंगे। अब देखो एक क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग इन सब से, जिसमें हमें कुछ
चीज़ें दी गई हैं। एक 6 मीटर सेंटीमीटर वाला एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, उसकी छाया 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार है उसके सामने, उसकी लंबाई 28 मीटर है। तो उसकी ऊंचाई बतानी, छाया की लंबाई है मीनार की 28 मीटर, तो उसकी वास्तविक ऊंचाई हमने बतानी है। तो चित्र में हमें दिख रहा होगा मीनार इधर है और इधर ये स्तंभ है। तो मीनार के सामने स्तंभ है, तो इसलिए ये ऐसे आ जाएंगे। इधर हमें दिया है इसकी ये छाया है दोनों की, ये मीनार की छाया 28 और ये स्तंभ की छाया 4 मीटर। तो हम इसमें भुजाओं, संगत भुजाओं की कसौटी लगाएंगे, तो उसके आधार पर संगत भुजाएं अनुपात में होगी। तो संगत भुजाएं अनुपात में होगी तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। ये डबल एक समरूपता की कसौटी है। तो यहाँ क्या होगी, भुजाएं समानुपात में होगी। तो समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं समानुपाती होती है, क्योंकि हम पहले सिद्ध कर चुके हैं ये समरूप त्रिभुज हैं। तो इसलिए यहाँ मान रख दिया, पी क्यू हमने निकालना है। एस टी का मान 6 था, क्यू आर 28 था, टी आर 4 था, गुणा कर दिया, भाग दे करके 42 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई हमारी आ गई 42 मीटर। ऐसे ही 16 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ए डी और पी एम ये माध्यिकाएं हैं, हमें सिद्ध करना है ए बी बट्टा पी क्यू ए डी बट्टा पी एम, और ये त्रिभुज समरूप है हमें बताया गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, सीधे सीधे कर देंगे। ए बी बट्टा पी क्यू, बी सी बट्टा क्यू आर। तो बी सी जो होगा बच्चों आधा कर देंगे बी सी का, तो क्यू आर का भी आधा कर देंगे। तो ये बी सी का आधा बी डी के बराबर, क्योंकि ये माध्यिकाएं हैं, बी डी और डी सी बराबर है, ऐसे क्यू एम और एम आर भी बराबर है। तो क्यू आर का आधा किया तो ये एम आर या क्यू एम लिख सकते हैं उसकी जगह। ऐसे ही बी सी का आधा करेंगे तो बी डी या डी सी लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ कर दी है बच्चों। तो बी सी की जगह बी डी ले लिया, इसकी जगह क्यू एम ले लिया है, दोनों इस तरफ वाली ली है। तो ये समीकरण 1 होगी। तो बी और क्यू बराबर है, ये भी हमें पता है क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। हमें पता है त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है, इसलिए ये कोण बराबर होंगे। फिर हमने त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम में लिया है, फिर से वही बात। तो यहाँ पर भी बी और क्यू बराबर होंगे बच्चों। तो इस आधार पर हमें पता लग गया कि ये ए बी डी और पी क्यू एम समरूप हैं। तो इनकी जो भुजाएं हैं ए बी बट्टा पी क्यू, बी ए डी बट्टा पी एम, देखो ये बी डी बट्टा क्यू एम, बी डी बट्टा क्यू एम कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से ये सेम चीज़ आ गई। तो हमें ये सिद्ध करना था, तो ये हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये सिद्ध हुआ। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको देख करके स्वयं से इसके आंसर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे की चर्चा नए वीडियो में करते हैं।